बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसके लिए बड़े ही दिलो जिगर की ज़रूरत है। अगर आपके पास बच्चे बैठे हैं तो इन्हें ये वीडियो मत दिखाना। इस वीडियो में आप देखोगे एक पुलिस वाला जो कि अपने इलाके का डीएसपी है। रिश्वत लेने की वजह से इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। इस डीएसपी के मुतालिक ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये कादियानियों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता था। कादियानी अपने काम करवाने के लिए इसे लाखों रुपए रिश्वत देते थे। खवातीनों हजरात, मुल्तान में खालिद नामी इंस्पेक्टर ने रिश्वत के इवज करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदी। एक बेटी और बेटा तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए। जिस बंगले में ये रहायश पजीर थे उसकी मालियत 50 करोड़ के करीब थी। जब इनका बेटा डॉक्टर बनकर पाकिस्तान आया, कुछ महीने के बाद उसके सर में दर्द होना शुरू हुआ। दर्द इतना शदीद होता कि उसकी चीखें दूर तक सुनाई देती। जब चेकअप करवाया गया तो पता चला लड़के को कैंसर है। बाप ने बेटे को बचाने के लिए बेतहाशा दौलत खर्च की, मगर ये लड़का बच न सका। बेटी अमेरिका के माहौल में उतर चुकी थी। वो अमेरिका में किसी गोरे से प्यार करने लगी। चुनाचे उसने वापस जाकर उससे शादी कर ली। अब ये दोनों मियाँ बीवी बंगले में रहते, दिन रात अपने बच्चों को याद करते। एक दिन हार्ट अटैक की वजह से बीवी भी चल बसी। इंस्पेक्टर साहब बीवी से दिल की बातें करके गम को हल्का कर लेते, मगर अब वो दिन भर कमरे में तन्हा पड़े रहते। नौबत यहाँ तक आन पहुंची। अब ये उठने के काबिल भी न रहे। बेड पर लेटे ही पेशाब कर देते, जिसकी वजह से इनके कमरे से बेतहाशा बदबू आने लगी। इनकी ये हालत देखकर नौकर भी भाग गए। इंस्पेक्टर साहब के लिए उठना बैठना इंतहाई मुश्किल था। एक दिन एक हमसाया इनके घर आया, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब काफी दिनों से उन्हें दिखाई ना दिए। जब वो इंस्पेक्टर साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो होश उड़ा देने वाला मंजर। वो डॉक्टर साहब को देखकर फौरन भाग गया, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब मुर्दा हालत में पड़े थे। अंदर बदबू ही बदबू थी। इंस्पेक्टर का बेड गल्लाजे से भरा पड़ा था, जबकि इंस्पेक्टर साहब का कई दिन पहले इंतकाल होने की वजह से जिस्म भी गलने सड़ने लगा। खवातीनों हज़रात, न इस आदमी की दुनिया बनी और ना ही आखिरत। जिस औलाद के लिए वो कमाता रहा वो कल क़यामत को कहेगी, क्या हमने कहा था कि हमारे लिए हराम कमाएं। उस दिन कोई उज़र नहीं चलेगा।